प्रिय विद्यार्थियों, सप्रेम नमस्कार। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम आपको वचन के विषय में अध्ययन कराएंगे। वचन जिसका व्याकरण में अर्थ होता है संख्या, अर्थात वचन किसे कहते हैं तो इसका अर्थ है संख्या, एक है या अधिक है। इसकी परिभाषा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण अथवा क्रिया शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। किसी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द के जिस रूप से हमको पता चलता है कि वो एक है या एक से अधिक है उसे हम वचन कहते हैं। जैसे उदाहरण में बताया गया है, लड़का पढ़ रहा है। यहाँ लड़का एक है, वह पढ़ रहा है तो एक वचन है। दूसरा उदाहरण है, लड़के पढ़ रहे हैं। यहाँ पर लड़के बहुत हो गए, एक नहीं है, अर्थात यह बहुवचन है। तो जिस संज्ञा के द्वारा हमको पता चलता है कि संज्ञा एक वचन है, एक है तो एक वचन है, अधिक है तो एक से अधिक है तो बहुवचन है। तो वचन के भेद दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन किसे कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जिस संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया से हमें किसी पता चलता है कि व्यक्ति एक है या वस्तु एक है तो उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का एक है, एक वचन है। वह, यह भी एक है। मैं, यह भी एक है। थैला एक है। कुत्ता एक है। तो ये एक वचन के अंतर्गत आते हैं। दूसरा है बहुवचन। बहुवचन किसे कहते हैं? जब संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया शब्द के जिस रूप से किसी व्यक्ति या वस्तु के एक से अधिक होने का हमें बोध होता है उसे बहुवचन कहते हैं। अर्थात सीधा सा तरीका है, जहाँ पर एक है वो एक वचन है, एक से अधिक है वहाँ पर बहुवचन होता है। अब पेपर में, एग्जाम में जब आता है परीक्षा में, तो एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए आता है। तो एक वचन को बहुवचन में किस तरह से परिवर्तन करेंगे वो आपको बताते हैं। इसके कुछ नियम हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक वचन को बहुवचन में किस तरह से परिवर्तित करते हैं इसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके कुछ नियम होते हैं। पहला नियम है, जो भी संज्ञा शब्दों के वचन परिवर्तन करने के नियम निम्नलिखित होते हैं। पहला नियम है, आक्रांत पुल्लिंग शब्दों के आक्रांत पुल्लिंग शब्दों के अंतिम आ को हटा करके अंतिम स्वर आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। अंतिम स्वर आ के स्थान पर ए लगा देते हैं। ए लगाने पर एक वचन जो है वो क्या बन जाता है? बहुवचन बन जाता है। ए लगाने पर एक वचन बहुवचन में परिवर्तित हो जाता है। जैसे उदाहरण देखेंगे, एक वचन और बहुवचन। आक्रांत जिसका अंत जो है बड़े आ से होता है, आक्रांत। जैसे लड़का, अब इसका आ बड़े आ से अंत हो रहा है, ये हटा करके ए लगा देंगे तो लड़के हो जाएगा। लड़के। बच्चा, इसका भी अंत जो है किससे हो रहा है? आ से हो रहा है। बच्चे, बच्चा, बच्चे। बेटा, बेटे। रुपया,
रुपए, कपड़ा, कपड़े। तो ये उदाहरण है। इनका आ जो है अंतिम, उसको आ हटा करके ए लगाने पर एक वचन का बहुवचन बन जाता है। तोता, तोते। तो ये ध्यान रखेंगे, पहला नियम जो है, आक्रांत पुल्लिंग शब्द जो भी होते हैं उनका अंतिम आ हटा करके वहाँ ए लगा देने पर एक वचन का बहुवचन बन जाता है। दूसरा नियम देखेंगे इसका, दूसरा नियम है आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम स्वर अ के स्थान पर ए लगा देते हैं। आक्रांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम अ को हटाकर, अंतिम आ को हटाकर ए लगाने पर, ए लगाकर या लगाने पर एक वचन का बहुवचन बन जाता है। जैसे उदाहरण देख लेंगे, स्त्रीलिंग शब्द है, एक वचन, इसको बहुवचन में बदलना है। बहुवचन में तो जैसे बात करते हैं ना, बात का आ हटा करके बातें कर देंगे, बातें। दबात, दबातें। किताब, किताबें। बहन, बहनें। रात, रातें। गाय, गायें। तो जैसा कि इसमें नियम में बताया गया, स्त्रीलिंग शब्द हैं ये सारे, इनका अंत जो हो रहा है अ से हो रहा है। इनके अंतिम अ को हटा करके ए लगाने पर इसका एक वचन का बहुवचन बन जाता है। तीसरा नियम है, इसका तीसरा नियम देख लेंगे। तीसरा नियम है आकारांत, आकारांत अक्रांत ध्यान रखेंगे। आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों का, आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के आगे ए जोड़ने पर, आगे ए जोड़ने पर एक वचन का बहुवचन बन जाता है। एक वचन का बहुवचन बन जाता है, बहुवचन बन जाता है। जैसे उदाहरण देख लेंगे, एक वचन, बहुवचन। जैसे देख लेंगे, शिक्षिका, अध्यापिका जो होती है, शिक्षिका, शिक्षिका।
इसका अंत जो है आ से हो रहा है इसलिए आक्रांत है। इसके आगे शिक्षिकाएं बहुवचन बनाएंगे तो शिक्षिकाएं, शिक्षिकाएं बन जाएगा। महिला, महिलाएं, महिला का महिलाएं। धारा, धाराएं। धारा, अध्यापिका, अध्यापिकाएं। तो जैसा कि नियम में बताया गया था, आक्रांत स्त्रीलिंग शब्द के आगे ए जोड़ देने पर एक वचन का बहुवचन बन जाता है। तो अब नियम नंबर 4 आता है, वो देखेंगे आप। इक्रांत, ई से अंत होने वाले या इक्रांत, बड़ी ई से खत्म होने वाले इक्रांत या इकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में, स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में यहाँ जोड़ने पर एक वचन का बहुवचन हो जाता है। यहाँ जोड़ने पर एक वचन का बहुवचन हो जाता है, बहुवचन में बदल जाता है, बहुवचन में बदल जाता है। जैसे उदाहरण देख लेंगे, लेकिन बहुवचन में बदल जाता है। जैसे उदाहरण, इस उदाहरण देख लेंगे। बहुवचन इक्रांत शब्दों के अंतिम दीर्घ स्वर जो है, मतलब इसका जो बहुवचन बनाते समय, बहुवचन बनाते समय अंतिम स्वर जो होता है हर्ष स्वर हो जाता है। बड़ा होता है वो हर्ष स्वर में बदल जाता है, छोटा हो जाता है, हर्ष स्वर हो जाता है। जैसे उदाहरण में एक वचन है, बहुवचन शब्द है क्यारी। अब क्यारी जो है ई से अंत हो रहा है, इक्रांत है, लेकिन जब बदलेंगे तो ये जो बड़ी ई है वो छोटी ई में बदल जाएगी। क्यारियां यहाँ भी जोड़ेंगे और ये जो अंतिम स्वर था उसको छोटा कर देंगे। गली, इसमें भी गलियां, गली का गलियां। रीति, रीतियां, ये पहले से ही छोटा है। रीतियां, कली, कलियां। तो ये उदाहरण है। ये इसमें सबसे पहले तो यहाँ जोड़ते हैं और जो दीर्घ स्वर होता है उसको हर्ष स्वर में बदल देते हैं। उसके बाद अगला नियम है 5वां, नियम है एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए, वो है ऊ, छोटा ऊ या बड़ा ऊ से समाप्त होने वाले, समाप्त होने वाले
शब्दों में अंत में ये जोड़ देने पर शब्दों के समाप्त होने वाले शब्दों के अंत में ए जोड़ देने पर एक वचन का बहुवचन बन जाता है। बहुवचन बन जाता है। बहुवचन बन जाता है। जैसे उदाहरण देख लेंगे, एक वचन, बहुवचन, वधू, वधुएं, वधु एक, वधुएं बहुत सारी हो जाएंगी। वस्तु, वस्तुएं, बहू, बहुएं। तो इसमें ऊ या ऊ से जो समाप्त होने वाले होते हैं उसमें ए जोड़ देने पर ये बहुवचन बन जाते हैं। अगला नियम है इसका, अगला नियम देखेंगे, स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम वर्ण या के ऊपर स्त्रीलिंग शब्दों के अंतिम शब्द या के ऊपर, या के ऊपर चंद्रबिंदु लगा देने से, लगाने से एक वचन बहुवचन में बदल जाता है। बदल जाता है। जैसे नियम इसका नंबर जो है वो 6वां है। एक वचन, बहुवचन, जैसे बिटिया, इसका बहुवचन बिटियां, चुहिया, चुहियां, चिड़िया, 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 गुड़िया, गुड़िया। तो ये जो नियम था, स्त्रीलिंग शब्द हैं ये सारे, इनके अंतिम या के ऊपर चंद्रबिंदु लगाने से एक वचन का बहुवचन बन जाता है। अगला नियम है 7वां, वो है कुछ एक वचन शब्दों के साथ, कुछ एक वचन शब्दों के साथ वृंद, लोग, जन, वृंद, लोग,
जन या गण शब्द लगाने पर एक वचन का बहुवचन बनता है, बन जाता है। जैसे गुरु, गुरुजन, गुरु बहुत सारे गुरु हैं तो गुरुजन आए हैं, ठीक है। नेता, नेता का बहुवचन बनाना है तो नेतागण, नेतागण आए हैं। मजदूर, मजदूर का मजदूर लोग, मजदूर लोग। अमीर, पैसे वाले जो होते हैं अमीर, अमीर लोग। छात्र, विद्यार्थी। छात्रवृंद, छात्रों का समूह होता है, छात्रवृंद। शिक्षक, शिक्षक वृंद। तो इस तरह से ये कई ऐसे होते हैं एक वचन शब्दों के साथ वृंद, लोग, जन, गण आदि शब्द लगाने से एक वचन का बहुवचन बन जाता है। तो ये जो था आपका एक वचन से बहुवचन बनाने का नियम था। साथ में आपको इनकी एक वचन की परिभाषा, बहुवचन की परिभाषा भी बताई है। इन सारों के नोट्स मैं आपके लिए भेज दूंगा, उसको आप अपनी मुख्योत्तर पुस्तिका में कंप्लीट कर लेंगे और इसको बड़े ध्यान से पढ़ेंगे ताकि आपको एक वचन से बहुवचन बनाने में कोई परेशानी नहीं आएगी। धन्यवाद।